हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हूँ मैं उर्गम गांव में। तो आज मैं उर्गम गांव के ल्यारी गांव में हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं बासा। तो आज हम बासा को एक्सप्लोर करेंगे। तो बासा, यहाँ के लोग बता रहे थे कि बासा यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर पड़ता है। तो आओ चलो चलते हैं बासा और बासा को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, कैसे वहाँ का रहन सहन। तो आओ चलो चलते हैं। बासा, रिया दीदी, मामी, मम्मी और मैं जा रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो बुआ और मम्मी भाग चुकी है और ये सारा भारी बैग मुझे दे दिया है और मेरी हालत बहुत डाउन हो चुकी है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट हैवी करा है। तो चलो बने रहिए हमारे साथ। और आज जा रहे हैं हम उर्वशी, मतलब बासा को एक्सप्लोर करेंगे। बासा में जितनी मंदिर है, जितनी तो नहीं, जो मतलब मेन मंदिर है वो, और वहाँ के लोग कैसे, मतलब कोशिश जितना हो सके हमारे एक दिन में कवर करने की कोशिश पूरी करेंगे। और हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे उनके पुराने घर है, कैसे अपने गायों के साथ रहता है 2-3 महीने के लिए, क्योंकि जिनके यहाँ हम जा रहे हैं वो 2-3 महीने के लिए वहीं रहता है अपनी गाय वगैरह के साथ, अपनी खेती वगैरह देखते हैं। तो दिखाते हैं हम आगे। और ये है हमारा पंचधारा, ये पांडव ने निर्माण ये है पंचधारा उर्गम का। इसे पंचधारा बोलते हैं क्योंकि इसका पांडव ने निर्माण करा था, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम पंचधारा रखा है क्योंकि यहाँ पे 5 धाराएं हैं। मम्मी और मामी को मैं वीडियो में अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि वो लोग हमसे थोड़ा आगे चले गए हैं, इसलिए मैं उनको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। इसको स्केयरक्रो बोलते हैं। यहाँ के लोगों ने इनको अपने खेतों में लगाया है, जिस वजह से चिड़िया इनके खेतों का अनाज ना खा सके। यहाँ पे हमको अपने कजन मिल जाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अभी हम उर्गम जा रहे हैं, हमें बड़े-बड़े लोग मिल चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, बड़े-बड़े लोग मिल गए। कैसे बढ़िया बस। हाँ हमारे कल मेरे को तूने गाड़ी नहीं भेजी। आ जाओ। यहाँ पे इनको पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वजह से वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे। So guys, हमारी ताई जी कर रही है खेत में काम। अच्छा, ये मेरी रिश्ते में मामी लगती हैं और ये अभी खेत में काम कर रही है। उर्गम के जो लोग हैं वो ज्यादातर खेती करना पसंद करते हैं। आप देख ही सकते हो मम्मी और मामी हमसे कितना आगे चल रहे। बड़ी मुश्किल से मम्मी और मामी तक हम पहुंच गए। और ये डेली की तरह बातें करते हुए अभी हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए रास्ते में खाने के लिए मम्मी यहाँ से कुछ पैक कर आ रही है। यहाँ से रिया दीदी खाने के लिए बाकी सामान रखवा रही है। हमने यहाँ से कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक रखी। यार मेरे को रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कौन सा वाला बोल रहे हो? हम लोग रिया दीदी के भरोसे जा रहे थे बासा, और रिया दीदी को तो रास्ता पता ही नहीं है बासा का। हमें बासा का शुरू का थोड़ा सा ही रास्ता पता है। ये है बासा का रास्ता। आओ चलो चलते हैं। मैं रास्ते में ये मंदिर देखी, इसका नाम घंटाकरण मंदिर है। और ये है मामी और मम्मी। हमें रास्ते में एक रिलेटिव मिले थे, तो अभी रिया दीदी उनसे बात कर रही है। यार स्कूल से ऊपर ही जाना होगा पापा यहाँ से। अब रिया दीदी रास्ते में कंफ्यूज हो गई है, इसलिए वो मामा से कॉल पे बात करके रास्ता पता कर रही है। कॉल करने के बाद भी उसे रास्ता समझ में नहीं आया, इसलिए हम इसी रास्ते पे और आगे जा रहे हैं। ऊपर आगे पंच वो वाला। हमें रास्ता नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम मामा को वापस कॉल कर रहे हैं। और इस बार मम्मी बात कर रही है मामा से। गेट नहीं हो आगे। छी, हम तो माथी है क्या? यहाँ पे हमको पता चलता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे थे। अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। आगे रास्ते में मामा भी हमारा वेट कर रहे हैं। आज मैं सबसे पहले जिस नानी के वहाँ जाने वाली हूँ, ये उनके बेटे हैं।
अब हम यहाँ से नीचे आ गए हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ रास्ते पे पानी नहीं आ रहा था, अब ये पानी पता नहीं कहाँ से आने लग गया है। पानी अभी अभी बढ़ा है, नदी का पानी बढ़ चुका है, अभी तो बिल्कुल नहीं था। कहाँ करा दी? यहाँ ऊपर पे नदी है। ये वही गदरा जहाँ मैं डूबी थी, नीचे में। ये जो गदरा है यहाँ पर रिया दीदी एक दिन फोटो खिंचाने के चक्कर में डूबते डूबते बची थी। ये है वो जगह जहाँ पे वो पत्थर के ऊपर फोटो खिंचाने के चक्कर में डूबी थी। अब हम वहाँ पे पहुंच गए हैं जहाँ पे मामा हमारा वेट कर रहे हैं। ये है मामा। अब हम थक गए हैं इसलिए अब हम यहाँ पे बैठ के कुछ खाएंगे। मामा हैरान हो गए थे क्योंकि हम इतने दूर से रास्ते में खाने के लिए पेटीज लेके आए थे। हम घर से रास्ते में खाने के लिए ककड़ी और सेब लेके आए हैं। ये उर्गम के खेत की फ्रेश ककड़ी है। ये कुत्ता लियारी से हमारे पीछे आया है क्योंकि हमने इसको एक दो बार खाना खिलाया था। सबको पेटीज का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जो कुत्ता हमारे पीछे आया था हमने उसको खाने के लिए बिस्किट दिए थे। मैंने पेटीज की जगह पे अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए ककड़ी खाई। ककड़ी को खाने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील हुआ जिस वजह से मेरी सारी थकान मिट गई। मम्मी लाई थी इस फॉइल पे थोड़ा सा पिसा हुआ नमक ककड़ी के साथ खाने के लिए। पिसे हुए नमक के साथ ककड़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। जो बोतल रिया दीदी के हाथ में है उसमें हम घर से पानी लेके आए हैं क्योंकि अभी हमें बहुत दूर जाना है इसलिए हमें रास्ते में पानी की जरूरत पड़ सकती है। अब हम फिर से थक गए हैं और मामी को गर्मी लग रही है इसलिए मामी इससे अपने आप को हवा कर रही हैं। अब हमें चलते चलते फिर से भूख लग गई है इसलिए अब हम यहाँ पे बैठ के कुरकुरे खा रहे हैं। कुरकुरे के साथ पीने के लिए अभी मम्मी कोल्ड ड्रिंक निकाल रही है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो हम दुकान से खाने के लिए कितना सारा सामान लेके आए हैं। यहाँ पे मम्मी खाने के लिए अब सेब पूछ रही हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे। आओ चलो चलते हैं। जहाँ पे हम बैठे थे वहां से अभी हम आगे आ गए हैं क्योंकि हमें प्यास लग गई थी और हमारा पानी खत्म हो गया है इसलिए अब हम पानी ढूंढ रहे हैं। सो फाइनली हमें एक जगह पे नेचुरल वाटर सोर्स मिल गया है तो रिया दीदी अब वहां से पानी भर के लेके आएगी। आओ चलो हम भी चलते हैं रिया दीदी के पीछे, देखते हैं रिया दीदी कहाँ से पानी भर रही है। जहाँ से रिया दीदी पानी भर रही है ये जंगलों के बीच से आ रहा है ये पानी। ये नेचुरल वाटर है इसलिए हम इसको पी भी सकते हैं। अब मम्मी लोग यहाँ से नीचे का व्यू देख रहे हैं। अब रिया दीदी ने भी पानी भर दिया है इसलिए अब हम देखेंगे यहाँ से व्यू। आप देख ही सकते हो यहाँ से नीचे का व्यू जंगल की वजह से कितना प्यारा आ रहा है। ये है लियारी गांव। हम लोग आए हैं पैदल यहाँ से और हम लोगों को जाना है पैदल यहाँ। अब हमने यहाँ से भी व्यू देख ही लिया है तो आओ चलो चलते हैं आगे की तरफ। चलते चलते हम लोग फिर से थक गए हैं। अब हम यहाँ पे बैठने के लिए और रिया दीदी यहाँ से अपनी स्नैप बना रही है क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। हम लोग पैदल बहुत ज्यादा चल गए इसलिए अब मामी यहाँ पे पानी पूछ रही है। रिया दीदी को नोटिस मत करना क्योंकि रिया दीदी को डांट हमेशा ऐसे ही पड़ती रहती है। मामा यहाँ पे ये कह रहे थे कि रिया दीदी कहीं यहाँ से अपनी चप्पल ना गिरा दे तो कौन जाएगा उसकी चप्पल लेने।
सब लोगों की डांट खाने के बाद रिया दीदी वहां से उठ के अब जमीन में बैठ गई है कुत्ते के साथ, क्योंकि इन दोनों का दुख एक ही समान है। आओ चलो चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अगर हम नानी के घर लेट पहुंचेंगे तो वहां जाके हमें डांट भी पड़ सकती है। मामी यहाँ पे थक गई है, इसलिए मामी जमीन में बैठ गई है और रिया दीदी अभी अपने फोन में बिजी है। अब मम्मी और अभी पहुंच गए हैं और साथ ही साथ मम्मी भी थक गई है, इसलिए मम्मी जमीन में बैठ गई है। आप देख ही सकते हो यहाँ की जगह फोटो खिंचाने के लिए कितनी प्यारी है। अब रिया दीदी और मेरी थकान मिट गई है, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं आगे की तरफ। अब हम दोनों मम्मी और उससे बहुत दूर आ गए हैं। रिया दीदी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए अब मैंने रिया दीदी को भी पीछे छोड़ दिया है। आप देख ही सकते हो, गौर से देखिए इन व्यक्ति को, ये है रिया दीदी। आओ चलो चलते हैं फिर से आगे की तरफ। ये लोग चलने में बहुत टाइम लगा रहे थे, इसलिए अब मैं एक पत्थर के ऊपर बैठकर व्यू एंजॉय कर रही हूँ। फाइनली ये लोग मुझ तक पहुंचने ही वाले हैं और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। और आप देख ही सकते हो ऐसे कितने प्यारे प्यारे व्यू आ रहे हैं। आओ चलो चलते हैं आगे की तरफ। हम लोग करेंगे सबसे पहले मंदिर के दर्शन। अभी हम जिस मंदिर के अंदर जा रहे हैं वो मंदिर बांसा के अंदर ही आता है। अब हम लोग जाएंगे इस मंदिर के अंदर। सो गाइस, ये है बांसा का मंदिर। इस मंदिर का नाम है और ऋषि। तो अभी हम सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद हम जितना कुछ हो सके आज के दिन पूरे बांसा को एक्सप्लोर करेंगे। तो आओ चलो चलते हैं और मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो मंदिर है ये शिवजी भगवान का मंदिर है और अभी मम्मी शिवलिंग को फूलों से सजा रही है। फिर उसके बाद मामी अब शिवलिंग पे पानी डाल रही है। मामी के बाद मैंने चढ़ाया शिवलिंग पे पानी। उसके बाद अब मम्मी मेरे सिर पे पिठाई लगा रही है। शिवलिंग पे पानी चढ़ाने के बाद मैंने महादेव का आशीर्वाद लिया और मैं मंदिर से बाहर आ गई। यहाँ पे अब हम सब लोग बाहर आ गए मंदिर से और मामी अभी भी मंदिर के अंदर है, क्योंकि मामी अभी भी पूजा कर रही है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे नंदी बैल की मूर्ति भी है और उनके बगल पे चंदन की लकड़ी रखी हुई है। हम आगे बताएंगे आपको वीडियो में कि ये क्या काम आती है। जैसा कि आप देख ही सकते हो वीडियो में कि इस झूले में कान्हा जी रखे हुए हैं और अब मम्मी कान्हा जी को झूला झुला रही हैं। जिस तरीके से रिया दीदी इस चंदन की लकड़ी को इस पत्थर पे पानी डाल के रगड़ रही है, इसको उसी तरीके से रगड़ा जाता है और उसके बाद जो पिठाई बनती है उसको अपने सर पे लगाया जाता है। और अभी रिया दीदी यहाँ पे इस डॉगी के सर पे पिठाई लगा रही है और इस डॉगी का पिठाई लगाने का मन नहीं है। और अब हमने मंदिर में पूजा कर दी है, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर और अब हम सब लोग जाएंगे बांसा। आओ चलो चलते हैं मंदिर से आगे और अब हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे कि हम आपको कैसे कैसे रास्ते से लेके चलेंगे बांसा। ये है हमारे जूते चप्पल। आओ चलो इनको पहनते हैं और आगे चलते हैं। तो गाइस, ये हमारा छोटा हाथी आ रहा है। तो हमारे हो चुके हैं मंदिर के दर्शन। अब हम जा रहे हैं गाड़ी के और आप रास्ता देख सकते हैं कितना प्यारा फूल है। पहले पानी नहीं है। मुझे लगा नहीं था ये छोटे हाथी का वजन उठा पाएगा ये पुल। यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो गाइस कि ये कितनी प्यारी जगह है फोटो खिंचाने के लिए। तो फाइनली गाइस, अब हम पूजा करके मंदिर से बाहर आ गए हैं। तो अब हम जाएंगे मेरी नानी के वहाँ। तो नानी का घर बांसा में है, तो अब हम जाएंगे मेरी नानी के बहन के घर। तो अभी हम वहाँ जाएंगे बांसा में और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आओ चलो चलते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो हम कैसे रास्ते से जा रहे हैं। हम ऐसे रास्ते से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम शॉर्टकट के चक्कर में हम खेत के रास्ते जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे राजमा की खेती करी हुई है। चल चल के आज हम बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, इस वजह से ये लोग अपना टाइम पास करने के लिए अब यहाँ पे मजाक मजाक में डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे इनको डांस करता हुआ देख डॉगी का भी मन कर रहा है डांस करने का, इसलिए वो भी चले जाता है इनको ज्वाइन करने के लिए।